नमस्कार। आज के सेशन में हम पुरुष और प्रकृति के नंबरों को समझेंगे और इनके महत्व को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम समझते हैं। जैसे आप जानते हो 1 to 9 नंबर के प्लैनेट होते हैं। अब इन नंबर के पुरुष और प्रकृति पाठ को समझेंगे। ये क्यों समझना है? क्योंकि हमें ये समझना है कि उसके डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर पुरुष के हैं और प्रकृति के हैं। तो उसके बिहेवियर पैटर्न को समझने में बहुत आसानी होती है। और जैसे हम आगे एनालिसिस करेंगे उसमें जो नटल चार्ट या ग्रिड होता है उसमें हम ये समझेंगे कि उसका इम्पैक्ट कैसे होता है। अब जो ऑड नंबर है वो कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। और इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8। अब यहां पर हम जीरो को इग्नोर करते हैं। जीरो इज नो इम्पैक्ट ऑन न्यूमरोलॉजी, वो यूनिवर्सल नंबर है। अब जो ऑड नंबर है उसे हम कहते हैं पुरुष या मैस्कुलाइन नंबर। और जो इवन नंबर है हम कहते हैं फिमिनाइन नंबर या प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या है? जो चेंज होता है। पुरुष का मतलब है जो चेंज नहीं होता है। जैसे घर के अंदर दीवारें क्या है? वो पुरुष है। और कर्टन्स, बेडशीट वगैरह, उनका पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। जैसे वॉल का कलर भी है, आप चेंज कर सकते हो। मगर पुरुष को अब कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज करोगे तो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। आया समझ में? जैसे आप एक लेडी को देखिए, एक मेल को देखिए, और मेल और फीमेल में कितने डिफरेंसेस हैं। ये आप अपने फादर को देखिए और मदर को देखिए। मदर क्या होती हैं? कितनी लचीली होती हैं विचारों में और जीवन के प्रॉब्लम्स में भी वो हैंडल कर पाती हैं। मगर जो मेल होता है वो प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाता है। कोई भी चीज एक्सेस हो जाती है वो रिएक्ट करने लग जाता है। इसी कारण हमें जीवन में पुरुष और प्रकृति भी दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। जैसे आप जानते हो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी क्या है? मेल है। और चंद्र नाड़ी फीमेल है। इसीलिए हम सन को क्या कहते हैं? आत्मा का कारक। और मून को मन का कारक। आया समझ में? तो ये जो मेल फीमेल नंबर है ये कहां से लेंगे? आप लोगे आपकी डेट ऑफ बर्थ से मोस्टली, या फिर आपका मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर। ये 3 नंबर हम आगे समझेंगे। जैसे ये याद रख लीजिए कि मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर भी मेल या फीमेल में आप कंसीडर कर सकते हो। अब इनका महत्व क्या है? इनका महत्व है उसके नेचर को समझना। वो बंदा रिजिड है, फ्लेक्सिबल है या नहीं जीवन में, या इमोशनल है। इसको समझने के लिए हमें ये पुरुष और प्रकृति को समझना होगा, यानी नंबरों के वन ऑफ द एट्रीब्यूट। अब यहां पर देखिए ऑड नंबर कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9। और इवन नंबर 2, 4, 6, 8। ये क्या है? मैस्कुलिन नंबर कहेंगे, इसे फिमिनाइन नंबर करेंगे, या चाइनीज सिस्टम में यांग और इन कहते हैं, या आप सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी भी कह सकते हैं। ओके। ऐसे लोग हमेशा एक्टिव होते हैं। ओके। ये हमेशा रिसिप्टिव होते हैं, रिसीव करने में रेडी रहते हैं। ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं। कौन? मैस्कुलाइन नंबर्स। और फिमेनाइन नंबर क्या होते हैं? इंट्रोवर्ट होते हैं। और जो मैस्कुलाइन नंबर हैं या पुरुष नंबर हैं वो क्या है? फ्रीडम लविंग होते हैं। ये हमें स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते हैं। मगर वही प्रकृति वाले नंबर क्या है? वो होम लविंग है। उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत होती है, एक फैमिली की जरूरत होती है।
इसीलिए आपने देखा होगा कई बार जानवरों में जैसे शेर होता है, वो अकेला रह सकता है, मगर आपको उसके लिए फैमिली चाहिए। वो इनसिक्योर होगा कब उसकी फैमिली नहीं रहेगी ऐसे में। और फैमिली को सिक्योर करने वाला कौन है? मैस्कुलिन नंबर है। और उसको लालन पोषण करने वाला नंबर कौन सा है? वो है आपका प्रकृति नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैस्कुलिन नंबर ये हमेशा आई बिलीवर होते हैं। जब तक आंख से देखेंगे नहीं, उसे परखेंगे नहीं, उसे डीप लेवल पर जाकर समझेंगे नहीं, तब तक वो कोई भी डिसीजन नहीं कर सकते हैं या करते नहीं। बट फिमिनाइन नंबर जो है वो ईयर बिलीवर होता है, यानी कान के सुनने से उन्हें तृप्ति मिलती है, या वो अपने बात को सुनने से उन्हें डिसीजन करने में इजी होती है। इसीलिए देख लीजिए, जो लड़कियां होती है ना बचपन में छोटी छोटी, उन्हें स्टोरी बोलो बहुत अच्छे लगते हैं। और बच्चों को क्या है, खेलने में अच्छा लगता है। क्यों? वो फ्रीडम चाहते हैं, ये होम लविंग चाहते हैं ऐसे में। और साथ साथ ईयर बिलीवर मतलब कान को सुनने से उन्हें अच्छा लगता है। जैसे किसी एक लेडी की तारीफ कर दो, बहुत उसे सेटिस्फेक्शन होता है। मेल को तारीफ करो, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, वो सुंदरता देखना पसंद करेगा। इसीलिए महिलाएं जो है, न्यूली मैरिड कपल है, वो सजने में ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, ताकि उसका हस्बैंड उसे आंखों से देखकर तसल्ली हो या सुंदरता को देखकर तसल्ली हो। आया समझ में? अब जो मैस्कुलिन नंबर होते हैं ये रिजिड होते हैं, इन्हें चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। और फेमिनिन नंबर जो है इन्हें चेंज आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होती हैं और कहीं भी इन्वायरमेंट में या कोई भी इन्वायरमेंट में एडजस्टेबल होती हैं। और जैसे आप जानते हो, किसी लड़की को ब्याई जाती हैं तो वो ससुराल में जाकर आराम से एडजस्ट हो जाती हैं। यही लड़का अपने ससुराल में जाकर कभी भी एडजस्ट नहीं हो पाता है। एक दो दिन रह जाएगा, तीन दिन रहेगा, और बाद में से अनकंफर्टेबल महसूस करने लगेगा। बट लेडी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, वो अपने मायके से होकर ससुराल में जाती हैं और विद इन स्पैन ऑफ 110 डेज 15 डेज में वो पूरा बैलेंस कर देती हैं या अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। तो इस तरह से मेल और फीमेल नंबर्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। इन्हें समझने से क्या होगा, आपकी जो एनालिसिस है वो ज्यादा निखरेगी। अब दो इवन नंबर्स को ऐड करोगे तो क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। दो आठ नंबर को ऐड करोगे तो इवन नंबर आएगा। और एक आठ और एक इवन नंबर को ऐड करोगे हमेशा ऑड ही आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए चार चार ऐड कर दो, ये क्या है? आठ। आठ क्या हुआ? इवन नंबर हुआ। और दो ऑड नंबर को ऐड करो, तीन और तीन छह हो गया, यानी क्या आ गया? इवन नंबर आया। और एक ऑड और इवन को ऐड करो, जैसे तीन और दो, तो क्या हुआ? एक ऑड नंबर आया। यानी कोई भी दो नंबर को ऐड करने से क्या आ रहा है? पुरुष आ रहा है या प्रकृति आ रही है? इसको भी हमें थोड़ा समझना होगा। तो ये छोटा सा सेशन आपके लिए था, जिसमें हमने पुरुष और प्रकृति के नंबर को समझने की कोशिश करी। आप अपने डेट ऑफ बर्थ में कौन से पुरुष नंबर हैं और कौन से प्रकृति नंबर हैं, इसको नोट करोगे। और जैसे जैसे हमारा कोर्स बढ़ेगा, वैसे वैसे हम अपने एनालिसिस में इसको उपयोग करेंगे। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे, और आने वाले सेशन में और नए टॉपिक के साथ आपसे मैं साझा करूंगा। तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार।